बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए घर में अलगाव के दिशा निर्देश जारी किए थे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बीएमसी ने घर में अलगाव रोगियों की देखभाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज मैं आपको इन दिशा निर्देशों के बारे में बताऊंगा। पहला, देखभालकर्ता को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और यह हर समय सक्रिय होना चाहिए। दूसरा, देखभालकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दिए गए घर पर अलगाव के नियमों का पालन किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो अच्छे स्वास्थ्य में हो और उसे अन्य कोई भी बीमारी न हो, उस व्यक्ति को देखभालकर्ता का काम सौंपे। देखभालकर्ता को मरीज की आवाजाही निर्धारित कमरे तक सीमित करनी चाहिए और घर के अन्य कमरों का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। देखभालकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोरोना मरीज के साथ कमरा साझा ना करे। जब तक मरीज पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को घर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, देखभालकर्ता ने मास्क पहनना चाहिए। देखभालकर्ता को एक 3 लेयर का चिकित्सा मास्क पहनना चाहिए या N95 मास्क पहनना चाहिए जो मुंह, नाक दोनों को अच्छी तरह ढके और वायरस से बचने के लिए मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। मास्क को सामने या आगे से न छुए बल्कि इसे पीछे से खोले। अत्यंत सावधान रहे, मास्क का पुनः उपयोग ना करें और हर रोज इसे बदलते रहे। यदि स्राव से मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो तुरंत बदले। कोरोना मरीज के कमरे में प्रवेश करने पर देखभालकर्ता को हर बार मास्क पहनना चाहिए। उन्हें घर के अन्य कमरों में भी मास्क नहीं निकालना चाहिए। मास्क हर समय पहनना चाहिए। 8 घंटे के उपयोग के बाद मास्क को फेंक दें। मास्क का पुनः उपयोग ना करें। मास्क को फेंकने से पहले उसे एंटीसेप्टिक तरल में 15 मिनट के लिए भिगोएं। ऐसा करने के बाद इसे एक बैग में बांधें और फेंक दें। इससे संक्रमण का प्रसार कम होगा। चौथा, देखभालकर्ता को अपने हाथ धोते रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि उन्हें अपने हाथ कब धोने चाहिए। ऐसे तो देखभालकर्ता को हर 2 घंटे में हाथ धोना चाहिए। देखभालकर्ता को रोगी या उनके वातावरण के संपर्क के तुरंत बाद हाथ धोने चाहिए। मरीज का भोजन तैयार करने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। साथ ही मरीज को खाना परोसने के बाद हाथ धोएं। यह वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। खाने से पहले और बाद हाथों को धोना चाहिए। जब भी हाथ गंदे दिखे तो उन्हें अवश्य धोएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वे कौन से कीटाणु हैं।
बिना हाथ धोए अपने चेहरे, नाक या मुंह को जहां तक संभव हो छूने से बचें। 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स से अपने हाथों को साफ करना चाहिए। पांचवा, कोरोना मरीज के कमरे में प्रवेश करने से पहले और मरीज के उपयोग किए गए बर्तन, तौलिया, कपड़े आदि को संभलने से पहले देखभालकर्ता को पूरा पीपीई सूट पहनना चाहिए। उन्हें पीपीई सूट के बिना इन वस्तुओं को कभी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा ये वायरस के संपर्क में आ सकते हैं। दस्ताने पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। फिर पीपीई सूट पहनने के बाद मरीजों के इस्तेमाल की वस्तुओं को हाथ लगाएं। एक बार यह सब हो जाने के बाद पीपीई सूट, दस्ताने निकाल दें और अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। पीपीई सूट को अलग से फेंका जाना चाहिए और ना कि सामान्य कचरे के साथ। पीपीई सूट पहनकर ही मरीज के कपड़ों को हाथ लगाना चाहिए। और आम घरेलू डिटर्जेंट और पानी के साथ अलग से धोया जाना चाहिए। इन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाना चाहिए, लेकिन कपड़े अलग से धोने चाहिए। एक बंद कचरे के डिब्बे में मरीज द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी मास्क, टिश्यू या अन्य फेंकी जाने वाली वस्तुओं को अलग करें। और 15 मिनट तक इसे कीटाणु रहित करने के बाद ही एक बैग में बंद कर अलग से फेंकें। छठा, देखभालकर्ता कोरोना रोगी के तापमान, ऑक्सीजन का स्तर आदि की निगरानी करनी चाहिए। दिन में 3 बार या हर 8 घंटों में परिवार के सदस्यों की निगरानी भी अक्सर की जानी चाहिए। उन परिवारजनों की विशेष देखभाल करनी चाहिए जिन्हें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय या गुर्दे की बीमारी है, या गर्भवती महिलाएं, क्योंकि उन्हें इस बीमारी का होने का खतरा अधिक होता है। यदि देखभालकर्ता किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो उन्हें तुरंत जांच करवानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि परिवार के अन्य सभी सदस्य जिन्हें कोरोना संक्रमण नहीं है, वे घर पर ही क्वारंटाइन होने चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। सातवां, यदि कोरोना रोगियों के लिए आपातकालीन देखभाल के लिए प्रवास करना पड़े तो इस सूची को याद रखना चाहिए। चिकित्सा मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइजर साथ में रखिए, चिकित्सा केंद्र को अपने आने की सूचना और कोरोना मरीज की रिपोर्ट पहले से ही साझा करें। वायरस न फैले इसलिए सार्वजनिक परिवहन जैसे रिक्शा, टैक्सी में प्रवास न करें। एम्बुलेंस को बुलाएं या अपनी निजी वाहन का उपयोग करें। दूरी बनाए रखना सबसे अधिक जरूरी है। इस महत्वपूर्ण नियमावली को याद रखें।
इस महत्वपूर्ण नियमावली को याद रखें।